बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात करेंगे ईरान के हालात जो हैं वो दोबारा से कुशीदा हो चुके हैं। एक बार तो ऐसा लगा था कि महसा अमीनी जो है वो उनके कत्ल के बाद जो है वो कुछ दिन लोगों ने एहतजाज किया है, तो ये हालात जो है वो एक जगह पे रुकने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बहुत सारी जो डेवलपमेंट जो है वो हुई है ईरान में, दोबारा से जो है वो मामला उठे हैं। उसकी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह वो भी बताऊँगा, क्योंकि एक खातून जो है वो उसके एहतजाज में मज़ीद आगे एक दो खातून जो है वो भगदड़ मचने की वजह से जो है वो भी कत्ल हो चुकी हैं, जिस वजह से इस तहरीक को दोबारा से जो है वो बूस्टअप कर दिया गया यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो मजीद जो है वो इस पर बात करते हैं कि क्या हालात वहाँ पे हुए हैं और क्या क्या आगे जो है वो मामला होने जा रहे हैं, इसमें किन किन का जो है वो किरदार बहुत ज्यादा जो है वो वाजिया तौर पे, ओपन तौर पे जो है वो हमें नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर कंटेंट अच्छा लगे इसको शेयर करें और अपनी कमेंट से आराज जरूर दें। दोस्तों, ये हुआ कि महसा अमीनी जो है उनको कत्ल किया गया था। दो तरह की जो है वो चीजें सामने आई थी, जिसमें से जो सबसे ज्यादा अथेंटिक थी वो उसको जो है वो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको कत्ल किया उसके घर वालों ने। लेकिन जो दूसरी चीज है जिसको बहुत ज्यादा अब जो तकवीत मिल चुकी है कि असल में ये मामला हुए थे, वो ये है कि महसा अमीनी जो है उसको बेपर्दगी और बेहुदा लिबास की वजह से जो है वो अरेस्ट किया गया था। दौरान हिरासत जो है वो उसका कत्ल हो गया था, जिस पर बहुत से लोगों ने ये कहा कि इसके जो है वो बाल खींचे गए थे, इसको नोच नोच के जो है वो कत्ल किया गया, बहुत ज्यादा जो है उस पर तशद्दुद किया गया। जबकि ये पोस्टमार्टम में इस तरह की चीजें सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन इस तरह की जो है वो आलमी मीडिया इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था ताकि जो है वो ईरान पे मजीद पाबंदियां लगाई जा सके। तो दोस्तों, वही है कि कल जो है वो एक डेवलपमेंट देखने को मिली कि एक जगह पे एहतजाज जारी था, जिस पर जो है वो पुलिस ने वहां पर उनको रोका और जो एहतजाज करने वाले लोग थे उन्होंने आगे से जो वहां पे फोर्सेस थी उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। बाकायदा वहां में से जो मुसल्ला फोर्सेस थी उन पर फायरिंग की गई, और जब फायरिंग की गई आगे से उन्होंने भी दफा किया और लाठी चार्ज जो इस तरह की चीजें जो है उसको डिफेंसिव पोजीशन जो है वो ली फोर्सेस ने, जिस पर यह हुआ कि वहां पे भगदड़ मची और एक और खातून जो है वो एक यंग लेडी वो वहां पर उस भगदड़ के दौरान, उस मामला के दौरान या मे भी उस क्राउड में से किसी ने उसको जानबूझ के कत्ल किया ताकि इस तहरीक जो कि ठंडी हो रही थी वहां पर, जब ईरान की खवातीन को, बाहिजाब खवातीन को वहां के लीडर ने कहा कि वहां पे निकले आप लोग हिजाब करके, बताएं इनको ये जो अमेरिका और इसराइल और यहूदियों के एजेंट जो है वो मुल्क में इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं, इनको बताएं कि असल ईरान की अवाम क्या चाहती है। और बहुत ज्यादा अवाम जो है हिजाब पहन के निकली थी, जिस पर जो है वो एक बार तो ये तहरीक जो है वो इसकी कमर टूट गई थी। लेकिन दोस्तों, दोबारा से एक दिन जो है वो ये एहतजाज किया जा रहा था कि साथ में एक लड़की जो है वो, नौजवान लड़की जो है उसकी एक दोबारा से एक डेथ हो जाती है भगदड़ के दौरान। भगदड़ और एहतजाज के दरमियान में अक्सर ये चीजें कही जाती हैं कि एहतियात करनी चाहिए कि वहां पे कोई और आके अगर वहां से कोई फायरिंग कर देता है आर्मी की जानब या पुलिस की जानब, तो वो तो सारी चीजें जो है वो मलबा गिरता है जो एहतजाज करने वाले लोग हों उन पर। तो दोस्तों, इसी तरह जब उधर से फायरिंग की गई यूनिवर्सिटीज में, तो एक शरीफ नामी यूनिवर्सिटी है, वहां पे यूनिवर्सिटी में बाकायदा जो है वो गार्डों पर, यूनिवर्सिटी के जो गार्ड हैं वहां पर जो आर्मी और तैनात होते हैं अफराद, उन पर जो है यूनिवर्सिटी में जो है वो हमला कर दिया गया, बाकायदा जो है उन पर गोलियां बरसाई गई। इस तरह के हालात जो है वो ईरान के कर दिए गए हैं। और बाकायदा एक मजीद डेवलपमेंट सामने आई है कि एक स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनको उनके टीचर और प्रिंसिपल ये कहती है कि आप जो है अपने अबाया जो है, हिजाब जो है इनको उतार के फेंक दो, और वो बच्चियां जो है वो अपने अबाया जो है वो उनको उतार के फेंक देती हैं। हम जो है वो इस्लाम पे पाबंदी नहीं करेंगे, हम इस्लामी जो मामला आता है, इस्लामी जो कायदो ज़वाबित है, हम इस पे जबरन जो है वो अमल नहीं करेंगे और हमने लिबरल बनना है, हमने यूरोप और अमेरिका की तरह जो है वो आज़ाद और फाशी की तरफ जो है वो जाना है। जिस पर जो है वो ईरान के हालात जो है बहुत ज्यादा कशीदा है। ईरान के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई, उन्होंने दोबारा से बयान देते हुए कहा कि ये दज्जाली फितना है, क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है इस वजह से, और हम ये दावा करते हैं कि हम इसराइल को जो है वो अरब मालिक से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, हम इन पे हमला करेंगे और इसराइल को निस्तो नाबूद करके दावा कि हम इसराइल जैसी नाजायज रियासत जो है वो इसको उखाड़ फेंकेंगे और मजलूम फलस्तीनी जो है वो उनको हक जो है वो दिलवा के रहेंगे। जिस पर जो है वो हमें पहले पूरी दुनिया से अलहदा किया गया, हमारे कारोबार पर पाबंदियां लगाई गई अमेरिका की मदद से, यूरोप की मदद से। अब जो है वो हमारे मुल्क में इस तरह का जो है वो फसाद जो है उसको बर्पा किया जा रहा है ताकि ईरान, जिसने दावा किया कि 2024 तक जो है वो हम इसराइल को सफासी से मिटा दें और इस ईरान को जो है वो पहले ही अंदर से तोड़ दो। दोस्तों, यहाँ से एक दो चीज बड़ी जो है वो अहम सामने आती है।
मुसलमान जो है पूरी दुनिया में हम देखते हैं पाकिस्तान सलाफज़दा है, बहुत सारे मुल्कों में अरब ममालिक जो है वो तरक्की में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों दुश्मन जो है वो एक तरफ तो दुनिया में जंगें लगवाई हुई हैं, अमेरिका ने, इसराइल ने, तमाशा देख रहे हैं, चीन को मसरूफ किया, ताइवान के साथ, रशिया को किया, यूक्रेन के साथ, और इसी तरह मुसलमान कंट्री जो है वहाँ पे भी उनकी नज़र है, वहाँ पे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं खुफिया तौर पर जो उनको इत्तलात दे रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि वहाँ के हालात जो है उनको भी खराब किया हुआ है। ये जो पॉलिसी है ये अमेरिका और इसराइल यहूदी जो है वो ये मिल के एक तरह की लॉबी सिस्टम जो है वो चलाते हैं। और अब देखते हैं कि ईरान के हालात जो है वो किधर को जाते हैं। दोस्तों अगर आज ईरान अगर इस चीज़ की वजह से टूट गया ना, जहाँ पे इस्लाम आया था, जहाँ पे जो है वो एक इनकलाब आया था, इनकलाबी इस्लामी जिसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये चीज़ याद रखें, पाकिस्तान भी गया और जितने ये मुसलमान कंट्री हैं जो कि सर उठाते हैं वो जो है वहाँ का भी जो सिलसिला है जल्दी जो है वो तबाह होने वाला है। उसकी वजह यह कि तुर्की में एक सिंगर जो है उसने भी एक उसके जो बैंड में काम करने वाला लड़का था उसको जो है वो ये कहा था कि उस पर जुमले कसे थे कि तुम जो है वो एक मदरसे से पढ़े हुए तंग नज़र इंसान हो, जो कि उसके बैंड में, बैंड कहते हैं वो जो पीछे गाना बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है उनको रन कर रहे होते हैं, उस एक लड़के को जो है वो इस तरह का उसने एक ताना दिया था जिस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था कि मदरसे से पढ़ा तो क्या हुआ, वो मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम जो मर्जी करो। तो जिस पर जो है वो पूरे तुर्की में जो है वो इसी तरह के एहतजाज देखने को मिले थे। आज जो है वो अगर यहाँ पे ये कामयाब हो जाता तो फिर पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो ये चीज़ जो है वो इसको याद रख लें कि पाकिस्तान में औरत मार, ईरान में हिजाब, इंडिया में हिजाब के इशू, तुर्की में जो है वो मजहबी फसाद और इस पे अवाम का निकलना, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ गवाह हैं कि साजिशें जो है वो हो रही हैं अंदर खाते, बहुत सारे काम और दज्जाली फितने जो है वो चल रहे हैं जिसको जो है वो जिनके बारे में हमें आगाह होना लाजमी है। हम यहाँ पे क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम अपने घरों पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी माओ बहनों पे जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, जो कि हमारे घरों में आने वाली खवातीन है, रिलेटिव जो है, हम उनको इस नॉलेज से आगाह कर सकते हैं और मजीद जो है वो आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। इतना ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।